नमस्कार, वेलकम टू जस्ट डिलीशियस। अष्टमी नवमी पर बनने वाली प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद में सूजी का हलवा, काले चने की सूखी सब्जी और पूरी होगी। हलवे की वो रेसिपी जो हर घर में बनाई जाती है, ऐसी सीक्रेट टिप्स आपके लिए ले आई हूँ जो कि पहली बार में ही हलवाई जैसा शाइनी, रसीला, दानेदार, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला वैसा ही हलवा आपका बनके तैयार होगा। कितनी सूजी के लिए कितना पानी, कितना घी, कितना चीनी ले, क्या खास चीज जो हलवाई डालते हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। और साथ में बनाएंगे सूखे काले चने की सब्जी, जिसे एक एक दाना काले चने का मसालों से लिपटा हुआ होगा। यही होगी खास बात ये सब्जी की। तो चलिए देर न करके रेसिपीज शुरू करते हैं। अगर रेसिपीज अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी कहूंगी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हलवाई स्टाइल में सूजी बनाने के लिए यहाँ हमने लिए हैं 1 कटोरी नाप के तौर पे। इसी कटोरी को ही हम नाप के तौर पे यूज करेंगे। जैसे 1 कटोरी हमने बारीक वाली सूजी, जिसे हलवा वाली सूजी भी कहते हैं, और सेम कटोरी से 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी घी। एक परफेक्ट सूजी बनाने के लिए हमें जो चाहिए होता है उसका माप यानी कि रेशियो, और उसके स्टेप्स कि किस स्टेप पे हमें क्या चीज डालना है। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके मन का आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने कुछ बादाम 10 से 15 ले लिए हैं काट कर, 10 से 15 काजू ले लिए हैं और 15 से 20 किशमिश ले लिए। 10 से 12 केसर के धागों को हमने पानी में भिगो के रखे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लीजिए चाहे तो मत लीजिए। गैस पर हमने एक भारी तले की कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और उसमें 1 कटोरी घी जो हमने नाप के लिए थे उसे दे दिए हैं। घी के हल्के गर्म होते ही हमने जो काजू काट के रखे थे उसे दे दिए हैं और जो बादाम काट के रखे थे उसे घी पर दे दिए हैं। फिर उसे 2 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करके काजू और बादाम को निकाल कर हम रख लेंगे। फिर उसी घी में हमने जो नाप के कटोरी का 1 कटोरी सूजी लिए थे बारीक वाले, वो सूजी हम डाल देंगे। देखिए सूजी डालते ही हमारे सूजी में बबल्स आ गए हैं। ये सबसे जरूरी स्टेप है। सूजी डालते ही तो वो फूल जाए ताकि बाद में हमारी सूजी खाने में दानेदार बने। घी हमारी गर्म होनी चाहिए। अगर हमारी घी ठंडे घी में आप सूजी डाल देंगे तो सूजी तुरंत फूलेंगे नहीं और बाद में दानेदार नहीं बनेंगे, चिपचिपे से बनेंगे। फिर 3 से 4 हरी इलायची को कूट के रखे हैं, उसे हम डाल देंगे। अब हम लो फ्लेम पर सूजी को हल्का कलर चेंज होने तक और अच्छी खुशबू आने तक फ्राई करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक सूजी को ऐसे भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन, जिससे सूजी में बदावट आएगी, बिखरा हुआ सूजी नहीं बनेगा। और अब बेसन को भी धीमी आंच पर सूजी के साथ हम फ्राई करेंगे। अब देखिए सूजी की टेक्सचर हमारी चेंज होने लगी है और सूजी हमारे घी छोड़ने लगे हैं। देखिए सूजी कितने अच्छे से घी छोड़ दिए हैं और ये इंडिकेशन है कि सूजी हमारी अच्छी से फ्राई हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पर उसी नाप वाले कटोरी से, जिसे हमने 1 कटोरी सूजी लिए थे और 1 कटोरी घी लिए थे, उसी कटोरी से हम अब सूजी में डाल देंगे 3 कटोरी पानी। ये परफेक्ट रेशियो होता है सूजी और पानी का। फिर हम सूजी में जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उसे डाल देंगे, जो किशमिश रखे थे उसे भी डाल देंगे और हमने जो केसर के धागों को भिगो के रखे थे हल्के गुनगुने पानी में, उसे भी हम डाल देंगे। देखिए उसे डालते ही हमारा सूजी का कलर कैसे चेंज हो गया है। अब हम उसी नाप वाले कटोरी से जो 1 कटोरी चीनी रखे थे उसे भी हम सूजी में ऐड कर देंगे। चीनी के मिलाते ही सूजी के टेक्सचर में और कलर में और थोड़ा चेंज आ जाएगा। देखिए सूजी का कलर और थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब सूजी को हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक स्पैटुला को चलाकर सूजी के पानी सूखने तक हम उसे फ्राई कर लेंगे। अब हमारी सूजी बनके तैयार है। सूजी के हलवा बनके तैयार है। इसका शाइनीनेस कितना अच्छा आया है, टेक्सचर कितना अच्छा आया है और कलर भी कितना अच्छा आया है। इसी तरह ऐसे ही हर रेशियो और स्टेप्स को फॉलो करके सूजी का हलवा तैयार करेंगे तो पहली बार में ही परफेक्ट हलवा बनके तैयार होगी। और ऊपर से हमने कुछ पेस्ते से हलवे को गार्निश कर दिए हैं। तो चलिए अब हम मसालों से लिपटा हुआ सूखे काले चने भंडारे वालों जैसा सब्जी तैयार करते हैं, जिसे खाते ही हर कोई उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
सूखे काले चने की सब्जी बनाने के लिए रात भर हमने भिगो के रखे थे 1.5 कप काले चने को। इसे फूलने में लगभग 8 से 10 घंटे लग जाते हैं और जब अच्छे से फूल जाए तो इसको दबाने से छिलका आराम से निकल आता है। इससे पता चलता है कि चने हमारे अच्छे से फूल गए हैं। अब एक प्रेशर कुकर में सारे चने को हम डाल देंगे और डालकर हमने 1.5 कप चने लिए थे, इसलिए हम 4 से 4.5 कप पानी उसमें ऐड करेंगे। ये जो पानी है उसका, इसी से बाद में सब्जी हमारी स्वादिष्ट बनेगी। इसी को हम इस्तेमाल करेंगे सब्जी को तैयार करने के लिए। अब हम इसमें 2 तेज पत्ते, 1/2 चम्मच घी और 1 चम्मच नमक ऐड कर दिए हैं। आप प्रसाद के लिए घी या तेल जो भी यूज करते हैं वही आप डाल सकते हैं। साथ ही एक ट्रिक और, कुकर के ढक्कन को उल्टा करके व्हिसल वाले एरिया पर आपको घी या तेल लगा देने हैं, जिससे इसका पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। अब हम कुकर को बंद करके गैस पर चढ़ा देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने देंगे। फिर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। तक हम पूरी के लिए आटा गूंद लेते हैं, जिसके लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और 1 चम्मच हमने यहाँ नमक डाल दिया है और 1 चम्मच कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच में रगड़ कर डाल दिए हैं और 1/2 चम्मच अजवाइन को हथेलियों के बीच में रगड़ कर डाल दिए हैं और 3 बड़े चम्मच हमने तेल डाल दिए हैं मोयाम के लिए। फिर सबको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाकर अब देखिए हमारे जो आटा है अच्छे से बांध रहे हैं, मतलब हमारा मोयाम एकदम परफेक्ट है। फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सख्त सा डो हम तैयार कर लेंगे। ज़्यादा नरम नहीं तैयार करेंगे, सख्त वाला डो तैयार करके हम 10 मिनट के लिए रख लेंगे। फिर हमारा जो प्रेशर कुकर में चना सीज गए हैं उसे हम चेक कर लेंगे। अच्छे से प्रेशर कुकर का निकलने देंगे। देखिए अच्छे से प्रेशर निकल गई है। उसे अब हम खोलेंगे और आपको हम दिखाते हैं कितने अच्छे से चने हमारे बॉयल हुए हैं। चने में दरार आ गए हैं, ये इंडिकेशन है कि हमारे चने अच्छे से बॉयल हुए हैं। फिर 2 उंगलियों के बीच में भी हम मैश करके देखते हैं कि दबाने से ही आराम से ये मैश हो जा रहे हैं। तो ये हमारे चने बहुत अच्छी तरह सीज गए हैं। अब हम एक मसालों का पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने ग्राइंडिंग जार पर 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च को तोड़कर डाल दिए हैं। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिए हैं और 3 से 3.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिए हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है इस सब्जी का, जिससे हमारी जो मसालों का बाइंडिंग बहुत अच्छे से बनती है और चनों पर अच्छे से लिपटे हुए रहते हैं। फिर आधा चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, जो हलवाई ज़रूर डालते हैं, और आधा चम्मच काला नमक डाले हैं। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाले हैं और 1 चम्मच कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके उसे डाले हैं। 1 चम्मच उबला हुआ चना डाल देंगे, जिसे हलवाई ज़रूर डालते हैं, और कुछ हम धनिया पत्तों को डाल देंगे और 2 से 3 बड़े चम्मच हमने जो उबाल के रखे हैं चने, उसका जो पानी है उसको डाल देंगे। मिक्सी का पॉट को बंद कर देंगे और एक दरदरा सा मसालों का पेस्ट बना के रख लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा हमारा मसालों का पेस्ट बन के तैयार है। अब एक बड़ा कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अगर आप घी ना डालना चाहे तो आप प्रसाद बनाने के लिए जो तेल यूज करते हैं वो तेल भी डाल सकते हैं। फिर 1 चम्मच हम यहाँ छोटे चम्मच का जीरा का छौंका लगा देंगे, 1/2 चम्मच हींग डाल देंगे और फिर हमने जो मसालों का पेस्ट बना के रखे हैं उसे भी हम डाल देंगे। ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालेंगे, हल्के गरम में ही हम डालेंगे, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। अब हम जीरा और हींग के साथ अच्छे से मसालों को मिलाकर 3 से 4 चम्मच उबले हुए चनों का पानी से हम मिक्सी का पॉट को धोकर ऊपर से हम डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ सूखे मसालों का पेस्ट डाले हैं। फिर उससे अच्छे से पानी को मिलाकर अब अच्छी तरह स्पैटुला को चलाकर मीडियम फ्लेम पर मसालों को फ्राई करेंगे, जब तक ऊपर से तेल ना निकल आए। देखिए कितने अच्छे तरह से हमारे घी ऊपर निकल आए हैं। अब हम इस स्टेज पर उबले हुए चनों को डाल देंगे और उसके साथ में जो पानी थे उसे भी हम डाल देंगे। फिर सबको मसालों के साथ मिलाकर हम अब 10 से 12 मिनट के लिए कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर ढक देंगे, ताकि मसालों के फ्लेवर पानी के साथ उबलकर अच्छे से एक एक चने के अंदर तक चला जाए। अब ढक्कन खोलकर देखिए हमारा पानी भी बहुत सूख गया है और चने भी हमारे बनके लगभग तैयार है। अब हम ऊपर से नमक एडजस्ट कर देंगे। ध्यान से डालिएगा, क्योंकि पहले भी हमने नमक डाले हैं।
फिर नमक को मिला देंगे। अब हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर हम ऐड कर देंगे और बारीक काट के रखे हुए धनिया पत्ता ऐड करके सबको बहुत अच्छे से मिला देंगे। 2 हरी मिर्च को हम स्लीट करके उसमें डाल देंगे और थोड़े से हम अदरक के जूलियन को भी उसमें मिला देंगे। सबको अच्छे से हम मिलाएंगे। लीजिए, हमारी काले चने वाली सब्जी बन के तैयार है। अब हम आखिर में जो हलवाई ज़रूर करते हैं, 1 चम्मच घी उसमें ऐड कर देंगे, जिससे उसमें बहुत अच्छी शाइन भी आएगी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। खाएंगे तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखिए, एक एक चनों में कितने अच्छे से सब मसाले लिपट गए हैं। अब हम पूरी के आटे में से एक एक करके छोटे नींबू के बराबर का पोर्शन काट लेंगे और 2 हथेलियों के बीच में डालकर थोड़ा सा दबाकर एक एक करके चिपटा करके रोल बना लेंगे। फिर रोलिंग पिन और बोर्ड में लेकर ठीक जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम उसे भी बेल लेंगे। बेल कर फिर देखिए, गोल गोल पूड़ियाँ हमारे बन के तैयार है। इसका थिकनेस इस बराबर का होगा। अब हम दूसरे को भी बेल लेंगे। ऐसे करके सारे पूड़ी हम रोलिंग बोर्ड पिन में बेल लेंगे। बेल कर अब हम इनको तलने के प्रोसेस में चलते हैं। अब कढ़ाई पे हमने तेल गरम होने के लिए रख लिए हैं। तेल के गरम होते ही एक पूड़ी को उसमें डाल देंगे और उसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तल लेंगे। कितने अच्छे से देखिए हमारी पूड़ी फूल के तैयार है। अब हम उसे निकाल लेंगे। अब दूसरे पूड़ी को भी हम डालेंगे तेल पर और जो टेम्परेचर है तेल का उसे कम ज़्यादा करके थोड़ा कंट्रोल में रखिए और पूड़ी के फूलते ही उसे निकालकर एक एक करके सारे पूड़ियाँ हम इसी प्रोसेस से तल लेंगे और पूड़ियों को सूजी के हलवा और काले चने के सब्जी के साथ सर्व करेंगे। अगर अष्टमी नवमी पर बनने वाले ये रेसिपीज़ आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो धन्यवाद।